जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मॉडल संख्या 46 से लेकर 60 तक के अध्ययन करेंगे। यह सभी प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह सारे प्रश्न साइंस के प्रश्न हैं और यह बुक है SPD सामान्य विज्ञान। पिछले वीडियो में हम लोग 45 सेट का अध्ययन कर चुके हैं। आगे अब 46 से 60 मॉडल सेट का अध्ययन करेंगे। वीडियो में थोड़ा व्यूज बहुत कम आता है, खैर कोई बात नहीं। जब हम शुरुआत किए हैं तो अंत करके छोड़ेंगे, चाहे आप 10-15 ही स्टूडेंट क्यों ना देखते हों, कोई बात नहीं। एक दिन ज़रूर आइएगा अगर आपको फ़ायदा मिलेगा तो। जब एक बार शुरुआत कर दिए हैं तो आप देखिए या ना देखिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे तो पूरा करना ही होगा, क्योंकि बीच में छोड़ना ठीक नहीं होगा और आपके साथ थोड़ा नाइंसाफ़ी हो सकता है। अगर एक भी लोग डेडिकेटेड होकर लगातार आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए मुझे करना ही चाहिए। तो जल्दी से जल्दी इस बुक को पूरा करेंगे और साथ में आप कौन से बुक पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। और यह वीडियो कैसा लगता है वो भी अपनी राय दिया कीजिए। सिर्फ देख के चले जाते हैं, मुझे पता नहीं चलता है कि आप क्या चाहते हैं और किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट संख्या 46। अगर आप लोग कहिएगा तो BPSC का टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। 30 अप्रैल तक एग्ज़ाम का डेट है और 30 अप्रैल तक अगर एक सेट आपको प्रोवाइड करेंगे तो लगभग 60 सेट से ज़्यादा दे पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि BPSC का सेट टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। अगला मॉडल सेट का 46 का पहला प्रश्न है, रक्त का pH मान होता है। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है और रक्त क्षारीय होता है। क्षारीय मृदा की कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्केन का रासायनिक सूत्र है CnH2n+2। अगर एल्कीन पूछा जाए तो CnH2n सिर्फ होगा और एल्काइन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n-2। क्रायोजेनिक ईंधन तापमान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? निम्न ताप पर कार्य करता है। अति चालकता किस स्थिति में होती है? प्रतिरोध शून्य रहने की स्थिति में अति चालकता होती है। स्टोरेज बैटरी में किनका प्रयोग किया जाता है? सीसा का प्रयोग किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित होती है सूक्ष्मता से। नैनो टेक्नोलॉजी सूक्ष्मता से संबंधित है। किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बतावे। नियोबियम। अप्सरा परमाणु रिएक्टर कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम बताएं। सोडियम बाइकार्बोनेट। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन है बायोगैस का प्रमुख अवयव। प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्र में। कपड़ा धोने के लिए साबुन किससे बनाया जाता है? कास्टिक सोडा और वसा से बनाया जाता है कपड़ा धोने के साबुन। चीनी को साफ करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? हड्डी चारकोल का प्रयोग किया जाता है चीनी को साफ करने के लिए। चूने जल को दूधिया कौन सा गैस कर देता है? CO2 कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने जल का दूधिया कर देता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का होता है। औसत इसका तापमान होता है 39 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? संयोजी ऊतक रखता है शरीर के तापक्रम को नियंत्रित। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मॉडल सेट संख्या 47। मानव शरीर की सबसे बड़ी
मांसपेशी कौन सी है? कुल्हा की मांसपेशी है सबसे बड़ी मांसपेशी। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? पीलिया एवं यकृत में होती है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है पचे हुए भोजन का शरीर में संवहन। माता और पिता में उपस्थित आरएच फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भ अवस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है? पिता का आरएच और माता का आरएच होने पर। अगला प्रश्न है, अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन कौन एंजाइम पाए जाते हैं? पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? धमनी है। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्ण के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला प्रश्न है, वृक्क में बनने वाली पथरी में किनका जमाव होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का जमाव होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग हो जाता है। काला जार की बीमारी किस परजीवी के कारण द्वारा होता है? लिस्मेनिया डोनावानी के द्वारा होता है काला जार की बीमारी। अगला प्रश्न है, टेटनस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग है? तो इसका सही जवाब होगा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है टेटनस के द्वारा। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम किसे प्राप्त किया जाता है? कवक से प्राप्त किया जाता है। हृदय रोग हृदय स्नायुओं को नियमित अंतराल से सिकोड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रस्थापित किया जाता है? पेसमेकर प्रतिस्थापित किया जाता है। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? ईईजी के द्वारा होता है मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था चेचक का टीका। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है एड्स का पूरा नाम। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम है पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु। ब्लड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H5N1 है। वर्ण अंता यानी कलर ब्लाइंडनेस किन रंगों के लिए होती है? लाल और हरा रंगों के लिए होती है। कौन सा विटामिन घाव के भरने में सहायक होता है? विटामिन सी घाव के भरने में सहायक होता है और यह किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। पौधे में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? फास्फोरस की उपस्थिति अनिवार्य होती है। किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। आँख के किस भाग के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो इसका सही जवाब होगा आइरिस द्वारा। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? लाल रक्त का जीवन काल होता है 120 दिनों का। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है शरीर का रक्त बैंक। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। टमाटर का रंग पकने का पर लाल किस कारण होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण होता है। अब है पेज नंबर 191 191 पेज और सेट संख्या होगा 49 50 51। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के द्वारा
मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं मनुष्य के हृदय में। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। बच्चों में क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है बच्चों में क्वाशियोरकर बीमारी। रक्त की माप किस यंत्र से की जाती है? रक्तदाब की माप ये स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब की माप की जाती है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। विटामिन का आविष्कार किन्होंने की थी? फंक के द्वारा किया गया था विटामिन का आविष्कार। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम के द्वारा होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? विटामिन बी एवं विटामिन सी जल में घुलनशील हैं। और वसा में कौन सी विटामिन घुलनशील है? ए, डी, ई, के, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए भंडारित रहता है। गाय के दूध का रंग पीला किस कारण से होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में पित्त का निर्माण होता है यकृत में। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या। संतान के लिए लिंग निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? क्लोरेला शैवाल। नारियल का पौधा कौन सा भाग का उपयोग हम खाने में करते हैं? भ्रूण पोष। अब अगला प्रश्न है, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया है संसार में सबसे लंबा वृक्ष। प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है जाति। वायरस बने होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के। शुगर का गर्भ अवधि कितने समय का होता है? 114 दिन का होता है। रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? एंटीजन नहीं पाया जाता है। जंतुओं में कैनाइन दांत का उपयोग किसमें होता है? मांस पकड़ने व फाड़ने के लिए होता है। केंचुओं की कितनी आँखें होती हैं? कोई नेत्र नहीं होती है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? जलीय माध्यम में पौधे उगने को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? जीवाणुओं व नीली हरी शैवाल में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। रोगे के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 मांसाहारी पौधों का नाम बताइए। तो सैंड्यू और घटपर्णी, इसे पीचर प्लांट कहते हैं। मछलियों के यकृत तेल में कितनी प्रचुरता होती है? किसकी? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। ऊँट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करते हैं? वसा के संग्रहण के लिए करते हैं। थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है? हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं रहती है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? फॉलिक अम्ल की उपस्थिति आवश्यक है। शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? ओस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? एनाल्जेसिक कहलाती है दर्द दूर करने वाली दवाएं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितना होता है? 20 से 25 वर्ष होता है। नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? वृक्क से है, यानी किडनी से है। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का कारण होता है? तो यह है एड्रेनल ग्रंथि। यदि माता का रक्त समूह ए तथा पिता का रक्त समूह बी हो तो संतान में कौन सा रक्त समूह हो सकता है? ए बी तथा ओ कोई भी।
अगला प्रश्न है, डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम है एडेनिन, थायमिन, गुआनिन व साइटोसिन। ताज़ा मूत्र में कोई गंध नहीं होती है जबकि कुछ समय बाद इससे तीव्र दुर्गंध हो जाती है। कारण क्या है? बैक्टीरिया के द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, रक्त के जमने में किस रसायन आयन की भूमिका होती है? कैल्शियम आयन। रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? कैल्शियम आयन की। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्राशय में पाए जाते हैं लैंगरहैंस द्वीप। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? अमोनिया होती है। मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? नीम से प्राप्त किया जाता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? ग्लूकोज का अपक्षय। हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? स्नायु करता है, लिगामेंट करता है। मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? 1.5 लीटर लार निकलते हैं। खुजले का रोग स्कर्वी का कारण क्या होता है? कवक। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। अब है पेज नंबर 192, 192। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस श्रृंखला के प्रारंभ में होते हैं हरे पौधे। अगला प्रश्न है, सामान्य घेंघा की बीमारी में गर्दन फूल जाती है, ऐसा किस ग्रंथि के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि। वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं होती हैं। गर्भस्थ शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं जिनमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं। सामान्य रूप से शीत रुधिर वाले जंतु की मुख्य विशेषताएं होती है शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदलते रहते हैं। वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होते हैं? त्वचा के नीचे संग्रहित होते हैं। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? बीजों पर। अधिचर्मी रोग। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? इलेक्ट्रॉन किरण है। नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध हैं? हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध हैं। लकड़ी का पायरोलाइसिस करने पर क्या उत्पन्न होते हैं? चारकोल गैस तथा तेल उत्पन्न होते हैं। रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करते हैं? गेहूं को प्रभावित करते हैं रस्ट रोग। RH फैक्टर किसके नाम पर हुआ था? RH फैक्टर रिसस मकाऊ नामक बंदर के नाम पर रखा गया था। किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, श्वसन करता है। भोजन में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है भोजन में लौह की कमी से। अगला प्रश्न है मॉडल सेट 53। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन C की कमी हो जाती है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर चंद्र ग्रहण लगती है। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सोल्डर किन धातुओं का मिश्रण है? टीन और सीसा का मिश्र धातु है सोल्डर। ब्लैक होल सिद्धांत किन्होंने दिया था? एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल दिया गया था। परमाणु के नाभिक में मुख्यतः रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इंद्रधनुष के बीज का रंग कैसा होता है? हरा होता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व बढ़ जाता है। उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है ट्रांसफॉर्मर कहलाता है।
किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? द्रव पर दाब कम करके। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है? 1/4 है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा और गामा किरणें के उत्सर्जन के बाद किसमें रूपांतरित हो जाता है? सीसा में रूपांतरित हो जाता है। दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करना चाहिए? उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। गर्मी के दिनों में सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? घड़ी सुस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत किन्होंने दिया था? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। चुंबक को स्वतंत्रपूर्वक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा की ओर रुकती है? उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर किसका लेप लगा रहता है? फास्फोर का लेप लगा रहता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है? लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन। लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण है। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था नायलॉन। सूर्य में होने वाले तापनाभिकीय क्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है? हीलियम और हाइड्रोजन है। लेक्लांसे सेल में कैथोड और एनोड के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? जस्ते की छड़ एवं कार्बन की छड़। विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा, टीन और सीसा का। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें विद्यमान दो तत्व होते कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन 71% है और हीलियम 26.5% है और अन्य तत्व 2.5% है। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? डायनामाइट से। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है? अल्ट्रावायलेट रे के कारण होता है। एक यंत्र एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है, जाना जाता है रेक्टिफायर के नाम से। अब है अगला पेज नंबर 193, 193 पेज, सेट संख्या 55, 56, 57। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। एलपीजी गैस में मुख्यतः उपस्थित रहता है ब्यूटेन। रडार निकाय में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? सीस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है केशिकत्व क्रिया के द्वारा। पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप का मान होता है 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस। ग्रहों की गति का नियम निरूपण किन्होंने किया था? जॉन्स केपलर के द्वारा किया गया था। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं? असंख्य प्रतिबिंब बनते हैं। अगला प्रश्न है, पाश्चुकरण क्रिया में दूध कितने डिग्री पर गर्म करके सुरक्षित रखा जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस। एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइट है एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन का प्रयोग किया जाता है? भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम। गैल्वेनाइज लोहे के चादरें किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचती है? जिंक। नेक्स्ट है
आगे मॉडल सेट 56। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे है? गैलीलियो को है। परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम और प्लूटोनियम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस। दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। कोल गैस मुख्यतः किनका मिश्रण है? हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण है। लाल रेड रासायनिक नाम क्या है? लाल रेड का रासायनिक नाम है ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। शुद्ध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है? ईथर या बेंजीन। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग शल्य क्रिया व जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग करने में किन किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था हाइड्रोजन गैस का आविष्कार। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ क्या होता है? नैप्थेनेट पामीटेट। अगला प्रश्न है मॉडल सेट 57। वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का प्रयोग किया जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड है। क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं? मैग्नीशियम के आयन उपस्थित रहते हैं। वाइन शराब में उपस्थित रहता है एथिल एल्कोहल। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? सोना का रासायनिक प्रतीक होता है Au। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है? रासायनिक दृष्टि से चीनी होता है सुक्रोज। बर्फ़ के साथ नमक के मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है गलनांक। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 1:8 होता है। दांत व हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किन गैस का प्रयोग किया जाता है? नियोन का प्रयोग किया जाता है। सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा 88%, टीन और 12%। सौर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त होता है सीजियम। सौर सेलों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? सीजियम का प्रयोग किया जाता है। लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जस्ता प्लस निकिल का मिश्रण है। गन्ने की चीनी किनके संयोग से बनी होती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सहयोग से बनी होती है। अगला प्रश्न है किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड। हवाई जहाज़ को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? कार्बन फाइबर। अब है पेज नंबर 194। इस वीडियो का लास्ट पेज मॉडल सेट 58, 59 और 60। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड। गैसोहॉल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है किसका मिश्रण है? पेट्रोल और अल्कोहल का। अगला प्रश्न है कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन गैस फूलों के रंग को उड़ा देती है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है लोहे में जंग लगना।
कौन सा गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? कार्नेलाइट है मैग्नीशियम का अयस्क। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड है NaCl। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है एस्प्रिन का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर निर्भर करती है। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है चूने के पानी का रासायनिक नाम। RDX में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? एल्युमिनियम चूर्ण मिलाया जाता है। डालडा बनाने के लिए किया जाता है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण। दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं? नाइट्रेस में परिवर्तित करते हैं। टेल्कम पाउडर बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? टेल्कम पाउडर बनाने में थियोफ्रेस्टस का प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जेम्स चैडविक थे न्यूट्रॉन के खोजकर्ता। बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बारूद बनाने में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। आईसी चिप्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था? JS किल्बी के द्वारा किया गया था। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम है सबसे कठोर धातु। अगला प्रश्न है मॉडल सेट 59 में, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होते हैं? विटामिन नष्ट हो जाते हैं। जिन तत्व की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। मेढक जब पानी में रहता है तब श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? त्वचा से करता है श्वसन प्रक्रिया। मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है? 65% से 80% जल रहता है। शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक क्या सहायता करता है? प्रोटीन सहायता करता है। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर क्या होता है? एनामिल होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 40% होता है सोयाबीन में। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है? हिपैरिन उपस्थित रहता है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला में स्थित होता है। मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार प्रति मिनट। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? अग्नाशय में स्थित होते हैं लैंगरहैंस द्वीप। किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? एड्रीनलिन। अगला प्रश्न है, मादा जनन हार्मोन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रेडियोल। सर्प के काटने से मृत्यु का क्या कारण है? तो RBC नष्ट हो जाते हैं और दूसरा तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देते हैं। अब है मॉडल सेट संख्या 60। सॉरी, अगला प्रश्न है, गला बच गया है। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट से होता है। परागकण का निर्माण कहाँ होता है? परागकोश में होता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? आनुवंशिक कोड। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है प्रोटीन संश्लेषण। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है।
अंकुरण के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होना जरूरी है? हवा, पानी, अनुकूल ताप। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना। गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाती है? ईस्ट। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? विटामिन ए। वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला। हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है? अग्रभाग है। कौन से प्रोटोजोआ कालाजार के लिए उत्तरदायी होता है? लिस्मैनिया। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। धमनी में किस प्रकार के रक्त परिवहन होता है? शुद्ध रक्त परिवहन होता है। तो इस वीडियो में अब इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।